हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। ओके, डेल्टा एच, चेंज चेंज इन एंथैल्पी। ओके, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें दो टर्म इन्वॉल्व होंगे। एक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जिसमें कि हम अपने एक एग्जांपल लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन क्या है या एंथैल्पी चेंज क्या है, तो किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं। एचपी का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एच आर का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एचपी माइनस एच आर क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब डेल्टा एच की बात करते हैं, तो डेल्टा एच कभी कभी क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और कभी कभी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है? निगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव। कभी कभी निगेटिव हो जाती है, कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसमें जो एंथैल्पी चेंज है अगर वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब एनर्जी क्या है? रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब श्योर है कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कि हीट ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से क्या है? ज्यादा है। इस तरह के रिएक्शन का नाम क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती है? लिबरेट होती है, रिलीज होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें कि एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। लाइक एचपी इज ग्रेटर देन एच आर। एचपी इज ग्रेटर देन एच आर का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तब होगी जब एचपी की वैल्यू एच आर से क्या होगी? ज्यादा होगी। इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है और इसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ओके, आपको बात समझ में आई कि हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डेल्टा एच कभी कभी नेगेटिव आ जाएगा, कभी कभी पॉजिटिव आ जाएगा। इसको अगर हम ग्राफ से समझें कि इसका मतलब क्या है आखिर, ग्राफ से समझने के लिए हम लेते हैं ग्राफ। इसमें फेज चेंज रिएक्शन है, फेज ऑफ रिएक्टेंट है, और इस एक्सेस पे हमने ले ली एनर्जी। ओके, इस एक्सेस पे हमने क्या ले ली? एनर्जी। अब मान के चलिए कि इस पॉइंट पर किसी रिएक्टेंट की एनर्जी है। किसकी? किसी रिएक्टेंट की एनर्जी है। ओके, रिएक्टेंट की एनर्जी है इस पॉइंट पर, और कुछ केमिकल रिएक्शन हुई और इस स्टेज पर हम पहुंचे। ये यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए, केमिकल रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके पास भी कुछ एनर्जी होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। तो ये बात श्योर है कि अगर इस स्टेट से इस स्टेट पे आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? डेफिनेटली रिलीज होगी।
एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर HR की वैल्यू HP से क्या है, ज्यादा है, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम प्रोडक्ट की एनर्जी को ज्यादा बताते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ओके, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, यहां पर ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। रिएक्टेंट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट हुए, रिएक्ट होते वक्त उसकी एनर्जी कुछ यहां थी, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से क्या थी, ज्यादा थी। तो डेफिनेटली एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमें इस टाइप यहां तक पहुंचेंगे हम। एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। इस तरह के रिएक्शन का नाम क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह की ये एनर्जी वाली एक्सेस है, ये एनर्जी है। ओके, यहां पर फेज ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि NaCl H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, NOH HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है। अगर एनर्जी हमें यहाँ इस केस में देखिए, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये 100% श्योर है कि आपको एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी डेफिनेटली बाहर की तरफ निकलेगी। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देनी पड़ेगी, या फिर उस रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये कंसेप्ट था किसके बारे में, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि हीट ऑफ रिएक्शन निकाला कैसे जाए। तो हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, हीट या एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने ये देखा कि हीट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।